हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 गोट फार्म इंदौर। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है बकरी पालन। यदि आप शुरू करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, बकरी पालन की शुरुआत एक बहुत बड़ा विषय है। इसको एक वीडियो में समझा या समझाया नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाकर देंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप हमारी वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, हम आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहते हैं, इसलिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी दी जानकारी सही लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पॉइंट पे वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो विषय है, सबसे पहला सही ब्रीड का चुनाव। यदि आप सही ब्रीड का चुनाव नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सही ब्रीड का चुनाव से मतलब सही ब्रीड आप पालने वाले हैं वह एक बार बच्चे देने के बाद कितने दिन बाद हिट पर आएगी। यदि आप जो भी बकरी ले रहे हैं वह एक बार बच्चे दे दिया है तो उसके बाद कितने दिन बाद हिट पर आएगी, यह बात बहुत ज़रूरी है। कई ब्रीड एक बार बच्चा देने के 21 दिन या 30 दिन या 45 दिन बाद वापस हिट में आ जाती हैं, और कुछ नस्ल जैसे जमुनापारी, तोतापारी, पंजाबी, यह ब्रीडें 3 महीने, 5 महीने या 6 महीने तक हिट में आने में ले लेती हैं, जिससे आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 5 या 6 महीने तक बकरी को खड़ा करके खिलाना कोई समझदारी नहीं है, और आज के समय में जब कि अधिकतर फार्म स्टॉल फीड पर चल रहे हैं, आप जब भी फ़ायदा उठा सकते हैं जब आपकी बकरी सही समय पर बच्चे को जन्म दे और फिर से 1 महीने के बाद गाभिन हो जाए, जिससे उसके बच्चों को 3 महीने तक दूध पीने को मिल जाएगा और वो भी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेंगे, और जब तक आपकी बकरी भी 2 महीने की गाभिन हो जाएगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आप अपना समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। कुछ ऐसी ब्रीड हैं जो जल्दी हिट में आ जाती हैं, जैसे कि मालवा, सिरोही, सोजत, ब्लैक बंगाल, जकराना, बर्बरी, अजमेरा। आप लोग बकरी पालन शुरू करते समय इन ब्रीड का चुनाव कर सकते हैं। ब्रीड के साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि आप जो बकरी ले रहे हैं वो कितने बच्चे देती है। अधिकतर आप ऐसी बकरियों का चुनाव करें जो 2 या 3 बच्चे देती हो, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो फ़ायदा है वो बकरी के बच्चों पे ही है। क्योंकि हम बकरियों को जो भी खिलाते हैं वो इसी उसमें खिलाते हैं कि जो वो बच्चे देंगी उनको हम पालन पोषण कर कर बड़ा कर कर बकरीद पे बेचेंगे, और जो पाटे रहेंगी उनको रख कर फिर उनसे भी ब्रीडिंग लेंगे। तो दोस्तों, अब इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप चाहें तो कोई से भी ब्रीड का चुनाव कर ले, लेकिन बकरी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। जहाँ तक की कोशिश करें बकरी ऐसी ले जो 1 या 2 बार बच्चा दे चुकी हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बकरी दूध में कैसी है और बच्चे कैसे दे रही है, और उसका अडर थन सही है या नहीं। कोई भी बकरी लेने से पहले उसके थन जरूर देख लें। छोटा बड़ा थन या एक थन खराब वाली बकरी ना लें, दोनों थन बराबर हों तो ही लें, क्योंकि दोस्तों अधिकतर बकरियों में थनैला रोग की शिकायत होती है, तो उसमें कई बार बकरियां एक थन या दोनों थन खराब हो जाते हैं। तो छोटे बड़े थन की बकरी ना लें, दोनों थन बराबर हों तो ही लें। ज़्यादा छोटी पाठे, मतलब जो छोटी पाठे जो कम उम्र की पाठे ले लेती हैं वो भी ना लें, क्योंकि वो अधिकतर दोस्तों ले तो लेते हैं बाकी वो संभाल नहीं पाते हैं और कम कीमत के चक्कर में ले लेते हैं, और फिर उनके अंदर मोटिलिटी रेट हो जाता है। मान लीजिए आपने 10 पाटे कहीं से ली और उसमें से 2-1 पाटे मर गई या मोटिलिटी हो गई, तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, और हमें उनको बड़ा करने में बहुत देर तक उनका हमको वेट भी करना पड़ता है कि वह जब तक बड़ी नहीं होंगी, 2 दांत नहीं होंगी, जब तक हम क्रॉस नहीं करवाएंगे। और जब 2 दांत के बाद क्रॉस करवाएंगे तो आप ये मान लीजिए
कि 5 महीने के बाद में फिर वो बच्चे देती हैं। बकरी का जो गर्भधारण रहता है वो 145 दिन से 155 दिन तक का रहता है। तो दोस्तों आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज़्यादा छोटे पाठे। दोस्तों एक बात और भी बहुत ज़रूरी है जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी ब्रीड पालें वो आपके क्षेत्र के हिसाब से पालें कि आपके क्षेत्र में कौन से ब्रीड सक्सेस है। आप कोई बड़ी नस्ल और किसी को दिखावे के चक्कर में ना आए। जो आपकी क्षेत्र के अंदर ब्रीड सक्सेसफुल है और जो बकरी स्टॉल फीड के ऊपर रह सकती है वो आप पालें। यदि आपके पास चराई के लिए जगह है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अधिकतर लोग स्टॉल फीड के ऊपर जानवर पालते हैं। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो बकरी पाल रहे हैं वह आपके क्षेत्र के हिसाब से सही है कि नहीं तो कभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आप अपनी क्षेत्रीय बकरियों से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मेरे वहाँ पर मालवा बकरी बहुत ही सक्सेस है, तो आप इस तरीके से अपने क्षेत्रीय बकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू माई वॉचिंग माई